धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। बिन बरसात ज़रा सी बारिश हुई और लोनी के दिल्ली सहारनपुर रोड पर कई किलोमीटर तक पानी भर गया। पानी का आलम यह हुआ कि जब सड़कों पर पानी जमा हो गया तो कॉलोनी के रास्तों पर भी पानी भर गया, गलियों में पानी भर गया। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, मैं इस वक्त दिल्ली सहारनपुर रोड पर इंदिरापुरी पुलिस चौकी के पास खड़ा हूँ। ये इंदिरापुरी कॉलोनी को जाने वाला मेन रोड है, इसकी हालत देख लीजिए। और मेरे बगल में दिल्ली सहारनपुर रोड है जो दिल्ली से आ रहा है, आप इसकी हालत देख लीजिए। पैदल पार करने के लिए भी रास्ता नहीं है, सड़क के इस ओर से उस ओर भी नहीं जा सकते हैं। महिलाएं भी साथ हैं, पानी से कैसे गुजरेंगी, बुजुर्ग हैं कैसे पानी से गुजरेंगे, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सालों से लोग इस समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान दिला रहे हैं, नगर पालिका का, एसडीएम का, डीएम का, उनके दरवाज़ों पर जा रहे हैं, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। लोग बस साइकोलॉजिकली संतुष्ट हो जाते हैं कि एप्लीकेशन दिया है, डीएम को एप्लीकेशन दिया है, एसडीएम को, लेकिन होता कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ में इंदिरापुरी आरडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी हैं के अत्री जी, हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, क्या है ये पूरा, क्यों पानी जमा हो रहा है? एक्चुअली 1974 से मैं यहाँ रहता हूँ और पिछले लगभग 40 सालों से पानी की निकासी के बारे में हम एसोसिएशन की तरफ से पत्र व्यवहार करते रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई पुख्ता इंतजाम कमेटी ने या क्यों नहीं करते हैं? अब ये ऐसा है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंदिरापुरी की जो नाले हैं, जो नालियाँ ओरिजिनल जो इंदिरापुरी के लिए बनाई गई थी, उनमें पानी बंतला तक का आ गया है, लक्ष्मी गार्डन का सारा आ गया है। सरकार ने वहाँ से पानी तो छोड़ दिया, नगर पालिका ने या जो भी अथॉरिटी है, लेकिन आगे उसकी निकासी का इंतजाम नहीं किया। शांति नगर में जाके पानी फंस जाता है, सारा का सारा पानी लाके शांति नगर पे छोड़ दिया है और वहाँ से पानी लॉक हो जाता है। वहाँ पहले ओपन नाला था, निकल जाता था, पिछले कुछ सालों में उसको छाप दिया गया तो पानी अंदर से निकासी होती नहीं। कितने डीएम भी आ चुके हैं, उनको भी लिख चुके हैं, रंगाराव साहब को लिखा था और भी कई डीएम को लिखा। वर्तमान डीएम को भी 31 तारीख को मिले, बरसात के आने के डर से। एसडीएम साहब को मिले, ईओ साहब दफ्तर में नहीं थे तो उनकी जेई को मिले और हर अथॉरिटी को मिल के आए, पत्र दे के आए, लेकिन कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। कॉलोनी वाले दुखी हैं। सड़क पर लोग आज अपनी ड्यूटी पर नहीं जा पाए। 7 बजे बारिश हुई थी, 3 बजे भी सड़क इतनी भरी हुई है, कई लोग तो ड्यूटी पर जा ही नहीं पाए, वापस घर आए। बिन बरसात ऐसी स्थिति होगी है सर, तो अगर बरसात हुई तो इस बार क्या हालात होने जा रहे हैं लोधी? मैं महंत राजकुमार कौशिक, शांति नगर 60 मंजिला मंदिर हूँ और यहाँ हालत ये है जी, मंदिर में पानी भरा हुआ है। अभी सब चीज़ शॉर्ट कराया गया और यहाँ पूजा पाठ के लिए आना जाना बहुत परेशान, बहुत बीमार लोग हो रहे हैं। यहाँ की जनता बड़ी परेशान है और सरकार से भी निवेदन किया, एसोसिएशन हमारी, उन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन सब केयरलेस काम चल रहा है। मतलब आप भी सालों से एप्लीकेशन ही लगा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। क्या ये क्यों समस्या बन रही है? समस्या नाले की है जी, कि पीछे से पानी इतना आ जाता है कि उसको निकासी नहीं है। सफाई भी करने के बाद में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, आगे पानी निकलने का रास्ता नहीं है। और सभी पानी जितनी कॉलोनियाँ हैं इसमें जोड़ दी गई हैं और आगे इतना आउटलेट नहीं है कि पानी निकासी हो सके। तो लोनी चेयरमैन का गढ़ माना जाता है ना, जो वर्तमान चेयरमैन है मनोज धामा के, उनका गढ़ है, वो यहाँ भी नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, पीछे से जा करके सफाई कराते हैं और काम करते, लेकिन निकासी जो है ना, उसका आउटलेट बहुत छोटा है और कॉलोनी पीछे से बहुत ज़्यादा पानी आता है। गलियों में भी पानी घुस गया है, कैसे घरों से निकल रहे हो? कारण उसका ये है कि वो पीछे से बैक मारता है। नहीं, बैक मारता है तो आउटपुट तो देना उसको, पीछे से पानी तो आ रहा है, आउटपुट तो उसको शांति नगर में ये है कि पानी जो है जाम हो जाता है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं। पानी भर गया है रास्ते पे, क्या दिक्कतें हो रही है? हाँ जी, निकलने बढ़ने में बहुत परेशानी होती है, यहाँ निकलने में बहुत परेशानी होती है। हम भी अभी खड़े हैं, कितनी देर हो गई, पानी भरा हुआ है रोड पे। मतलब रोड पार करने के लिए आप खड़ी हैं, लेकिन रोड पार नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रहे हैं, पानी बहुत है नाले का, ये भी पता नहीं चलता है कि भाई कोई गिर गया है नाले में या क्या हुआ है, बहुत पानी भर रहा है। सुविधा नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ की भी। नाले में से कूड़ा निकाल जाते हैं, कोई कूड़ा उठाने नहीं आता, गंदगी फैली हुई है चारों तरफ को, बच्चों को भी बीमारी लगने वाली है। इस तरीके से पानी गंदा बहुत भरा हुआ है। मतलब महिलाओं को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप तो इसे लेकर काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हो? काफ़ी दिन से प्रयास चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
ना नगर पालिका से, ना डीएम साहब से, ना एसडीएम साहब से, किसी से भी। और हमने बहुत प्रयास करने के बाद चेयरमैन साहब ने कुछ राशि बारिश ने इतना सब कुछ कर दिया, तो बरसात में क्या होगा? बरसातों में तो लोनी डूब ही जाती है जी। और कोई अधिकारी या कोई भी इसको सुनवाई करने को नहीं, उनकी गाड़ियाँ निकलती है, सायरन बजाते हुए निकलते हैं, उनको भी पता है कि, लेकिन यहाँ पे कोई सब नेतागिरी दिखाने वाले हैं। मतलब जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो गाड़ियों से बैठ के गुजर जाते हैं। उनको पता है, उनकी ऊंची गाड़ियाँ हैं, ऊंचे रहन सहन है, उनको क्या पता। आपके चेयरमैन तो फेसबुक पे लिख रहे हैं विकास पुरुष हो गए हैं, लोनी का विकास कर दिया। विकास कर रहे हैं चेयरमैन साहब, लेकिन पानी की निकासी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। खुद जाके दिल्ली रहने लगे, इसलिए उन्हें पता नहीं है पानी में कितनी गंदगी में रह रहे हैं लोनी वाले। दुर्गापुरी रह रहे हैं, बेहटा में रहते थे तो उनको कुछ एहसास था। बेहटा चमक तो साहब बेहटा में रहते तो आपको शायद पता चलता कि लोग कैसे रह रहे हैं। और बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी क्या दशा खराब होती है, क्या बोलें सबके लिए। ये तो ये सोचना एक ही है भाई, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी क्या दशा खराब, पानी भरने के बाद क्या करोगे आप? सड़क में टूटी है, कहीं कुछ हाल है, क्या करना है, कहीं बच्चा गिर जाता है, स्कूल कैसे जाएगा? सुबह तो घोड़ाबुकी गिर गया था नाले में यहाँ पे। इंदिरापुरी जो है लोनी की पाश कॉलोनी में शुमार की जाती है। यहाँ पर पढ़ा लिखा वर्ग ज़्यादा रहता है, शिक्षित लोग जाते हैं। कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री में जॉब करता है, कोई स्टेट मिनिस्ट्री में जॉब करता है, दिल्ली गवर्नमेंट की। लेकिन वो लोग अब नारकीय जीवन जी रहे हैं, यहाँ पे निकलने के रास्ते नहीं हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं, हम उनसे और से बात करते हैं। क्या है पूरा मामला? ऐसा है, हम आज से नहीं, करीब सन 88 से यहाँ आए हुए हैं, रह रहे हैं। और यहाँ की बहुत दिन पर दिन हालत खस्ता होती जा रही है। हर चीज़, जरा सी बारिश हो गई, गलियों में हर जगह निकलने के लिए जगह नहीं होती, रास्ता नहीं होती। बच्चों के लिए छुट्टी कराने बच्चे उसमें घुस के जाते हैं, या उधर से छुट्टी हुई आए तो कई बच्चे तो गिर भी जाते हैं उसमें। तो बड़ी हालत ख़राब है यहाँ पर। आप कुछ बता रहे थे? हाँ सर जी, जब बारिश होती है ना, नाला भर जाता है और नाले का पानी सारा सड़कों पर जाता है। और सुबह तो घोड़ाबुकी भी किया था नाले में, पता नहीं रहता, इसमें पता ही नहीं चलता नाला कहाँ है, पानी कहाँ है, सड़क कहाँ है। सड़क कहाँ है, पानी कहाँ है, नाला कहाँ है, पता नहीं चलता। इतना पानी भर जाए यहाँ पे रोड पर, नाले में। क्या हुआ उस घोड़ाबुकी का? बस फिर कितने आदमी ने इकट्ठा करके उस घोड़े को निकाला, उसके पैर वैर भी जख्मी हुए पड़े थे घोड़े के, बहुत बुरी हालत है। घोड़े के पैर वैर भी जख्मी हो गए हैं। तो ये पानी भर जा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और आज से नहीं है, कम से कम 30 साल से हम भुगत रहे हैं इस चीज़ को। प्रशासन के पास, डीएम के पास भी अभी गए थे, वहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं। हमारे सबके आपने इंटरव्यू ले लिए। मैं ये चाहता हूँ कि यही बातें आप जो है ना हमारे मनोज धामा जी से और हमारे नंद किशोर गुर्जर जी से जाके पूछना। आप नंद किशोर गुर्जर जी से पूछ सकते हैं, मनोज धामा जी हमें टाइम नहीं देंगे। वो नहीं देंगे, देने को तो शायद दोनों ही ना दें। अब आपको नहीं, दोनों को चुन के हम ही लाए हैं। और ये जो नरक भुगत रहे हैं ना, ये इनको मालूम है कि हम क्यों भुगत रहे हैं नरक। तो ये आपको बताएंगे। अगर क्लोजअप ले सको तो इनका भी ले लेना। 3 साल मोदी सरकार, ये 3 साल नहीं 20 साल से हम भुगत चुके हैं। सारी की सारी कंडीशन हम क्या भुगत रहे हैं। तो आप मनोज धामा से भी जाके पूछना और नंद किशोर गुर्जर से भी जाके पूछना क्या भैया ये समस्या है। तो जाके दुर्गापुरी रहने लगे, वो स्वच्छ वातावरण। तो मेरे ख्याल में आप दुर्गापुरी भी चले जाओगे उनके पास, आप तो जहाँ मर्जी जा सकते हो, लेकिन उनसे आके पूछना ये लोग जो शिकायत कर रहे हैं, क्या इस शिकायत के बारे में इनको पता नहीं है, ये अनजान है, या हमारे कुछ कहने से, आपके इंटरव्यू लेने से तो शायद इस समस्या का कुछ होगा नहीं। और ये लोग जो हमारा काम है दिखाना, हम आपका दिखाना आप दिखाओ, लेकिन मेरी इस बात को नंद किशोर गुर्जर और मनोज धामा तक अगर पहुंचा सको तो पहुंचा देना। उनको सारी समस्या मालूम है। शहर में नहीं रहते, आप कह रहे हो कि पहुंचा देना, उनको टाइम ही नहीं है जी उनके पास में। जिस टाइम इलेक्शन का टाइम था, हम पीछे पीछे घूम रहे थे। क्या कह रहे हैं? सवेरे अमित जी को फोन किया था, उन्होंने कहा करवा रहे हैं। अमित जी कौन है? उनके छोटे भाई साहब हैं। इनके चेयरमैन साहब के। चेयरमैन के छोटे। हाँ, या तो चेयरमैन साहब या एमएलए साहब ने रास्ता चेंज कर देते हैं वो बरसात वाले दिनों में। अच्छा। उन्होंने रास्ता कोई और पकड़ रखा है। तो फेसबुक व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं विकास पुरुष हो गए हैं। विकास पुरुष हो गए। तो अब आप ये कंडीशन दिखा के उनसे पूछना जी, देखो ये कैसा विकास है। नहीं देखते उनके सोशल मीडिया क्या? और ये मुझे लगता है ये रास्ता चेंज, विकास पुरुष रास्ता चेंज करने वाली थ्योरी सही हो सकती है। क्योंकि बहुत 20 साल की बात है कि चौधरी साहब से मैंने एक बार पूछा था कि लोनी रोड क्यों टूटा रहता है, लोनी रोड क्यों नहीं बनता। तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से पूछा कि चौधरी साहब तो बागपत जाते हैं, इनको नहीं झटके लगते। मैं नहीं जी, वो तो मेरठ से चले जाते तकिए रख के। चौधरी अजीत सिंह जी जो हैं, तो वही बात अब भी होगी शायद। वही बात हो रही है। भुगत तो हम लोग रहे हैं ना। ये ट्रेलर है अभी, ये जो पहली बार इस आपने 15 वही तो मैं कह रहा हूँ कि बरसात में इस बार क्या होने जा रहा है। पूरी फिल्म देखने, जिस दिन रात को बारिश पड़ जाए ना, जिस दिन रात को बारिश पड़े, आप उससे अगले दिन आकर यहाँ का ये देखना आप नजारा। आप मेरा नंबर रखिए, मैं जरूर आऊंगा। जो समस्या है, नाले चौड़े नहीं है और नहीं नालों के आगे निकासी है,
यही है, इनको चौड़ा किया जा। अब इतना पैसा आया, क्यों नहीं प्लान किया गया पानी निकासी के लिए? काफ़ी पेपर में भी बोल लिया हमने, पे इंटरव्यू भी दे लिया, लेकिन आज तक और किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर सीवर लाइन भी यहाँ पे पड़ी हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। सीवर लाइन को क्यों नहीं चालू कर दे? चालू नहीं हुई। और ये पुलिया है जो गुरुद्वारा रोड, ये भी अभी तक नहीं बनी। इसकी वजह से भी ओवरफ्लो हो जाता है, पानी पीछे रुक जाता है, फिर दबाव आता है, पानी निकल नहीं पाता। पुलिया बनी हुई नहीं, जबकि कागजों में उसका टेंडर है। क्या लगता है ये किसकी लापरवाही से हो रहा है? ये जो गुरुद्वारा रोड वाली इन्होंने बताई पुलिया, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे इतना पानी है कि आप पार नहीं कर सकते। बच्चे स्कूल कैसे जाएं, दफ्तर कैसे जाएं, रास्ता ही नहीं है। नाले में गिर जाएंगे। नाले में गिर जाते हैं बच्चे, नाले में गिर जाते हैं। 2-3 दिन अभी परसों की बात है, एक लड़की जा रही थी वहाँ को निकल के, बेचारे 3-4 आदमी ने खींचे नहीं तो वो बेचारी नाले में बह गई। ठीक, आप कुछ कह रहे हैं? मंदिर के पास पुलिया के लिए मैं 4-5 पत्र लिख चुका हूँ, प्रॉमिस भी कर देते हैं। लिखिए, साइकोलॉजिकली संतुष्ट हो जाइए कि हमने डीएम को दे दिया। एक पुलिया नहीं बना। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि पत्र डीएम को दिया है। बस कोई फायदा नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं है, फायदा कोई नहीं करने का। आज भी चलो कुछ नहीं होता, फायदा क्या? एसडीएम साहब के पास फुर्सत है किसानों पे डंडा बजाने की, आप लोगों की समस्याएं सुनने की फुर्सत नहीं है, इस ओर देखने की फुर्सत नहीं है। जब वोट का टाइम आता तो आगे तो लोग काफी परेशान हैं। आप देख भी रहे होंगे, समस्या भी जायज है। ये तो 15 मिनट की बेमौसम बरसात से ये हालत हुआ है। जब बरसात लगेगी अगले महीने, जब बरसात आएगी तो यहाँ क्या हाल होगा, कैसे लोग जी पाएंगे? अभी से इनकी डिमांड से कि इस ओर ध्यान दिया जाए और कुछ किया जाए, जो प्रशासनिक अमला है वो कुछ करे ताकि बरसात से पहले यहाँ समस्या का सुधार हो सके। तस्वीरों में आप देखते रहिएगा क्या बुरी हालत है। अगर आसमान से हेलीकॉप्टर में बैठ के लोनी की इस वक्त फ़ोटो निकाली जाए तो एक गंदे तालाब की तस्वीर लोनी की नज़र आएगी। गंदा तालाब जैसा लोनी नज़र आएगा। हमारी ये सीरीज जारी है। फिलहाल मैं कैमरामैन सलमान मलिक के साथ अकरम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।